हेलो 42, अभिवादन आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो में। आम आदमी अपनी पसंद से सामान खरीदता है और बुद्धिमान आदमी ऐसे सामान खरीदता है जो उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छे हों। अगर आप बुद्धिमान की श्रेणी में शामिल होना चाहते हैं तो आपको किसी भी प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट लिस्ट उसको खरीदने से पहले ध्यान से पढ़ना होगा और यह जानना होगा कि कौन से इंग्रेडिएंट्स आपके लिए नुकसानदायक हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे ऐसे 15 हानिकारक इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। और आज का यह वीडियो डेडिकेटेड है मुंबई की हमारी एक सब्सक्राइबर दिव्या सुनील जी को। आप जितनी मात्रा में भी त्वचा पर किसी पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं उसका 60% आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है। इसलिए किसी भी पर्सनल केयर प्रोडक्ट के चुनाव में उनके इंग्रेडिएंट्स का महत्व बहुत ही ज्यादा है। पिछले 10 साल में यूरोपीय यूनियन ने लगभग 1300 ऐसे केमिकल्स को बैन किया है जिसके इस्तेमाल से आपको नुकसान हो सकता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स के बारे में अभी भी हमारी वैज्ञानिक जानकारी बहुत ही कम है। इनके प्रभाव और दुष्प्रभावों के बारे में हमें बहुत कम पता है। इसलिए हमें उन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिनके दुष्प्रभावों के बारे में वैज्ञानिक तथ्य उपलब्ध हैं। तो आइए अब जानते हैं ऐसे 15 नुकसानदायक इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं। इनमें सबसे पहला नाम है पैराबिन्स का। पैराबिन्स का इस्तेमाल स्किन केयर और मेकअप प्रोडक्ट में प्रिजर्वेटिव के रूप में होता है। इसके इस्तेमाल से प्रोडक्ट फ्रेश और जर्म फ्री रहते हैं। यह केमिकल रिप्रोडक्टिव और ब्रेन फंक्शन में बाधा पहुंचाता है और इसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है। अतः आपको अपनी इंग्रेडिएंट लिस्ट में मिथाइल पैराबिन, प्रोपाइल पैराबिन, आइसोप्रोपाइल पैराबिन और आइसोब्यूटाइल पैराबिन जैसे इंग्रेडिएंट्स ध्यान से पढ़ने चाहिए और अगर ये प्रोडक्ट में हों तो ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। नंबर 2 पर है पाथालेट्स। हेयर स्प्रे, नेल पॉलिश, परफ्यूम और शैम्पू में पाया जाता है। यह एक एंडोक्राइन डिस्टर्बर है जो कई तरह की समस्याएं जैसे थायराइड, इनफर्टिलिटी, डायबिटीज, बच्चे में जन्मजात विकार जैसी समस्याओं के लिए जिम्मेदार है और प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट लिस्ट में यह डीबीपी, डीईएचपी और डीईपी के नाम से लिखा जाता है। इसके बाद नंबर 3 पर है सिंथेटिक कलर्स। सिंथेटिक कलर्स को बनाने के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और कोलतार का इस्तेमाल किया जाता है। इनका उपयोग मुख्यतः आई शैडो और लिपस्टिक में किया जाता है। तो जितनी गाढ़ी आपकी लिपस्टिक होगी उतना ही वह आपके लिए खतरनाक होगी। सिंथेटिक कलर के इस्तेमाल से स्किन इरिटेशन, कैंसर, एक्ने ब्रेकआउट और एडीएचडी यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जैसी समस्याओं से आपका पाला पड़ सकता है। और सिंथेटिक कलर्स के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारा लिपस्टिक का पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। और आइए अब बात करते हैं नंबर 4 के केमिकल की, जो है फ्रेग्रेंसेस। आप शायद ही ऐसा कोई सामान खरीदते हो जिसमें फ्रेग्रेंसेस ना हो। कंपनियां फ्रेग्रेंसेस का इस्तेमाल इंग्रेडिएंट्स की गंध को छुपाने के लिए करती हैं। इसके अलावा इसका उपयोग प्रोडक्ट की पहचान के लिए भी किया जाता है। दुनिया में ऐसी कोई संस्था नहीं है जो फ्रेग्रेंसेस के इस्तेमाल को कंट्रोल करती है। आमतौर पर 4000 अलग अलग केमिकल्स का इस्तेमाल फ्रेग्रेंसेस को बनाने के लिए किया जाता है। आप जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं उसको बनाने में कौन कौन से केमिकल से बने फ्रेग्रेंसेस का इस्तेमाल किया गया है इसे कोई भी कंपनी नहीं बताती, क्योंकि ब्रांड्स इसे ट्रेड सीक्रेट कहते हैं। फ्रेग्रेंसेस के इस्तेमाल से कई तरह की समस्याएं जैसे एलर्जी, इनफर्टिलिटी, प्रजनन संबंधी समस्याएं, डायबिटीज, थायराइड, पीसीओडी जैसी एंडोक्राइन प्रॉब्लम और कैंसर तक होने की संभावना होती है। अतः आपको ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए जिसको बनाने के लिए या तो फ्रेग्रेंसेस का इस्तेमाल ना किया गया हो या जो सुगंध इस्तेमाल की गई हो वह प्राकृतिक यानी एसेंशियल ऑयल से प्राप्त हो। और नंबर 5 पर मैंने रखा है ट्राइसाइक्लोन को। ट्राइसाइक्लोन का इस्तेमाल एंटीबैक्टीरियल की तरह होता है। यह टूथपेस्ट, सोप और डिओड्रेंट में इस्तेमाल किया जाता है। यदि आपके पर्सनल केयर प्रोडक्ट में यह केमिकल मिला है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। आपको एंडोक्राइन सिस्टम से जुड़ी समस्याओं के साथ ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारी होने का भी खतरा होता है। अब बात करते हैं नंबर 6 के इंग्रेडिएंट, जो है टोलुइन का। टोलुइन एक पेट्रोकेमिकल सॉल्वेंट है जो हेयर डाई और नेल पॉलिश के साथ खाद्य तेलों में प्रमुखता से पाया जाता है। यह गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। साथ ही यह आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। इसे ब्लड कैंसर के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है। इसके अलावा फटीग, हेडेक, नोजिया और ड्राउजीनेस जैसी स्वास्थ्य समस्याएं भी इसके इस्तेमाल से हो सकती हैं। आपके प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट लिस्ट में यह ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन या बीएसटी की तरह लिखा होता है और अगर यह लिखा है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए।
नंबर 7 पर है टेल्क। यह बहुत ही मुलायम मिनरल होता है। आमतौर पर पाउडर, बेबी पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर, आई शैडोज, ब्लश, डिओड्रेंट और सोप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके लंबे समय तक इस्तेमाल से ओवेरियन कैंसर होने की संभावना होती है और इसीलिए जॉनसन एंड जॉनसन को अमेरिका में भारी जुर्माना भी लगाया गया था। तो अगर आप टेल्क का इस्तेमाल करते हैं तो आपको प्राकृतिक विकल्प अपनाना चाहिए। टेल्क के प्राकृतिक विकल्पों के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारा टेल्क का पिछला वीडियो देख सकते हैं। लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। इसके बाद नंबर 8 पर नाम आता है ऑक्सीबेंजीन का। बाजार में 2 तरह की सनस्क्रीन मिलती है। पहली है मिनरल वाली और दूसरी केमिकल फिलर्स वाली। और केमिकल फिलर्स में ऑक्सीबेंजीन प्रमुखता से आपकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में पाया जाता है। यह आपके सनस्क्रीन के साथ लिप बाम में भी पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से हार्मोन्स के स्राव में बाधा पहुंचती है और यह कई तरह की बीमारियां जैसे इनफर्टिलिटी, डायबिटीज और पीसीओडी जैसी समस्याओं के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसके अतिरिक्त आपके सनस्क्रीन में यदि 2 और इंग्रेडिएंट जिनका नाम है ऑक्टिनोजेट और ऑक्टोक्राइलिन, अगर ये आपकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में लिखे हों तो आपको इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 9 पर मैंने रखा है पीईजी यानी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल को। पीईजी का उपयोग थिकनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। स्किन केयर प्रोडक्ट्स जैसे लोशन, सनस्क्रीन और शैम्पू में ये प्रमुखता से इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप इस केमिकल का लंबे समय तक इस्तेमाल करती हैं तो आपको कैंसर और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसके बाद नंबर 10 पर मैंने रखा है फॉर्मल्डिहाइड को। फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल स्किन केयर प्रोडक्ट्स में प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने में मददगार होते हैं। फॉर्मल्डिहाइड आमतौर पर नेल पॉलिश, हेयर स्ट्रेंथनिंग ट्रीटमेंट, हेयर जेल, नेल हार्डनर, शैम्पू, डिओड्रेंट, लोशन और मेकअप प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। यह हेयर लॉस, स्कैल्प बर्न, अस्थमा और न्यूरोटॉक्सिसिटी के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसलिए यदि आपके प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट लिस्ट में बोरोनोपॉल, क्वाटरेनियम 15, डीएमडीएम हाइड्रोनेशन और इमाडायाजोलिडिनिल यूरिया जैसे इंग्रेडिएंट लिखे हों तो आपको ऐसे प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए। नंबर 11 पर है डाइमिथाइलोएमिन। यह फोमिंग क्लेंजर, बॉडी वॉश और शैम्पू में खूब मिलता है, लेकिन शायद आपको यह पता नहीं होगा कि यह एक कैंसर कॉजिंग एजेंट है। इसे रिस्पायरेटरी टॉक्सिन्स के लिए भी जाना जाता है। आपके प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट लिस्ट में यह डीईए यानी डाइइथाइलोएमिन, एमईए यानी मोनोइथाइलोएमिन और टीईए यानी ट्राइइथाइलोएमिन के नाम से लिखा जाता है और अगर आपके प्रोडक्ट में यह है तो आपको ऐसे प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए। इसके बाद नंबर 12 पर मैंने रखा है इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिडिक एसिड को। यह ऑर्गन टॉक्सिसिटी के लिए जिम्मेदार माना जाता है और आपकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में यह एडिटा के नाम से पाया जाता है। नंबर 13 पर नाम है मिनरल ऑयल का। हेयर ऑयल, क्रीम, लोशन, ऑइंटमेंट और लगभग सभी तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में इसका खूब इस्तेमाल होता है। मिनरल ऑयल एक पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट है। यह हमारी स्किन पर प्लास्टिक जैसी परत बनाकर पोर्स को ब्लॉक कर देता है। इसकी वजह से हमारी त्वचा हानिकारक तत्वों को शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती और परिणाम स्वरूप हमें एक्ने के साथ कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। इनमें कैंसर भी शामिल है। आपकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में यह पैराफिन, सिंथेटिक वैक्स, पैराफिन ऑयल, लिक्विड पैराफिनियम जैसे इंग्रेडिएंट के नाम से लिखा जाता है। और मिनरल ऑयल वाले हेयर ऑयल्स के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारा पिछला हेयर ऑयल का वीडियो जरूर देखिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से ब्रांड कितने % मिनरल ऑयल अपने हेयर ऑयल में मिलाकर आपको बेवकूफ बना रहे हैं। अब बात करते हैं नंबर 14 के प्रोडक्ट की, जो है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। इसे पीईजीज के नाम से जाना जाता है। यह क्रीम और लोशन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। क्रीम, सनस्क्रीन, शैम्पू में यह प्रमुखता से पाया जाता है। पीईजी इथाइलिन ऑक्साइड और 1,4-डाइऑक्सिन जैसे कैंसरकारी तत्वों से प्रदूषित हो सकते हैं। अगर आपके इंग्रेडिएंट लेबल पर पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल या पीईजी लिखा जाता है तो आपको ऐसे प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए। और 1,4-डाइऑक्सिन जैसे हानिकारक केमिकल्स के बारे में अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमारा सैनिटरी पैड का वीडियो आप जरूर देखिएगा। बताने की जरूरत नहीं है कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं अंतिम और नंबर 15 के इंग्रेडिएंट की, जो है सोडियम लॉरियाल सल्फेट और सोडियम लॉरियाल सल्फेट। शैम्पू, बॉडी वॉश, हैंड वॉश और तरह तरह के स्किन केयर प्रोडक्ट में यह प्रचुरता से पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से कैंसर होने तक की संभावना होती है, इसलिए आपको इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए। आपकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में सोडियम लॉरियाल सल्फेट, सोडियम लॉरियाल सल्फेट या SLS अथवा SLES के नाम से आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। और अगर यह उपलब्ध है तो आपको प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए।
आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में हजारों तरह के केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं। आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस यानी परफ्यूम को बनाने के लिए तो लगभग 4000 तरह के केमिकल इस्तेमाल होते हैं और दुर्भाग्यवश हमें इनके दुष्प्रभावों के बारे में ज्यादा पता ही नहीं है। भारत की तो स्थिति और भयावह है क्योंकि हमारी सरकार अमेरिका के FDA के नियमों के भरोसे बैठे रहती है। भारत में इंग्रेडिएंट लिस्ट लिखना भी अनिवार्य नहीं है क्योंकि हम लोगों को कंगना रनावत और रिया चक्रवर्ती से ही फुर्सत नहीं है। ऐसे में कंपनियां कौन सी जानलेवा चीज आपको मिलाकर बेच दे इस बारे में आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। एक बात और ध्यान रखिएगा कि इनके दुष्प्रभावों को कानूनी रूप से साबित करना लगभग असंभव है, लेकिन आपका बीमार हो जाना संभव है। ऐसे में मेरा आपसे यही अनुरोध है कि कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले इंग्रेडिएंट लिस्ट जरूर पढ़ने की आदत डालिए। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। इस विषय से संबंधित आपकी प्रतिक्रियाओं और प्रश्नों का इंतजार रहेगा। कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे कम से कम एक व्यक्ति से शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपने जो समय खर्च किया उसके लिए आपका अनंत धन्यवाद। नमस्कार।